Hello and welcome dear students. Today's our topic is indifferent curve which is a very important topic of microeconomics. तो इसमें हम आपको बताएंगे इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. तो ये सब चीज़ें हम आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं. जो इंडिफरेंस कर्व क्या है ये, इट इज़ अ लोकस मतलब ग्रुप ऑफ ऑल सच पॉइंट्स ईच ऑफ विच एक कर्व पर उन सारे पॉइंट्स को बताता है जिसके सारे पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एंड यील्ड इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. मतलब दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बताते हैं जिसमें एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. हम यहाँ पर बात दो गुड्स की क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कई गुड्स को लेंगे तो स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो हमने इसमें सपोज कर लिया है कि कंज्यूमर जो है वो दो गुड्स ही यूज़ कर रहा है और उन दो गुड्स को कितना प्रोपोर्शनेटली यूज़ करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके. इंडिफरेंस कर्व हमको यही बताता है. ये होता है इंडिफरेंस कर्व. अभी हम टेबल के थ्रू भी आपको बताते हैं, बट आप समझ लीजिए ये डेफिनेशन इस पर रिलेट करके इस पर कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ दिस ऑन दिस कर्व गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. वो आपका यहाँ पर है एक्स गुड और ये वाई गुड ले लेते हैं. आप वाई इधर ले सकते हैं, एक्स इधर ले सकते हैं, नो मैटर्स. तो ये है, ये दो गुड्स बता रहा है, या तो इसका इतना ले ले, एक्स इतना ले ले, वाई इतना ले ले, या फिर एक्स को बढ़ा ले तो वाई को कम कर देगा. एक बढ़ाएगा मतलब देखिए क्यों ऐसा हो रहा है कि एक को बढ़ा रहा है एक को घटा रहा है, क्योंकि बजट लिमिटेड होता है. बजट उसका उतना ही है. मान लीजिए किसी के पास 100 रुपीज़ है, उस 100 रुपीज़ को दो चीज़ों पे खर्च करना है. तो अगर वो एक को बढ़ाएगा तो उसको दूसरे का जो है कंजम्पशन कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है. उसको लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए. अब वो डिपेंड करता है कि उसको कौन सी चीज़ ज़्यादा उसके लिए यूज़फुल है, या उसको क्या ज़्यादा पसंद है, क्या उसके लिए आज ज़रूरी है, तो वो अकॉर्डिंगली खर्च करेगा. मगर इस कर्व पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन दोनों को यूज़ करने से उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा. तो इंडिफरेंस कर्व हमें यही बताता है कि किसी कर्व पे जितने पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के पे जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है उन कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. तो ये देखिए आपके सामने एक टेबल है जिसमें ए से लेके ई तक कॉम्बिनेशन है, ABCDE, और सेकंड कॉलम में आपको एक्स गुड्स की यूनिट्स दिखाई गई हैं और वाई में नेक्स्ट थर्ड कॉलम में वाई गुड की. तो एक कॉम्बिनेशन है जिसमें वो यूज़ कर रहा है 1 यूनिट ऑफ एक्स गुड एंड 15 यूनिट ऑफ वाई गुड. दूसरे कॉम्बिनेशन में 2 यूनिट्स यूज़ कर रहा है एक्स गुड की और वाई की यूज़ कर रहा है 11 यूनिट्स. सी कॉम्बिनेशन में 3 यूनिट्स यूज़ कर रहा है एक्स की और 8 यूनिट्स यूज़ कर रहा है वाई की. फोर्थ में 4 यूनिट्स एक्स की यूज़ कर रहा है और 6 यूनिट्स वाई की यूज़ कर रहा है. ई कॉम्बिनेशन पे 5 यूनिट एक्स की ले रहा है और 5 यूनिट ही वाई के ले रहा है. इन सारे कॉम्बिनेशन से उसको सेटिस्फैक्शन इक्वली मिल रहा है. अब ये उसकी चॉइस है कि वो ये कॉम्बिनेशन ले या ये ले या ये ले. ये उसके लिए एक उसके बजट के अकॉर्डिंग एक कर्व है. इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के किसी भी पॉइंट को वो चूज़ कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज विश, हिज नीड और हिज मतलब आप कह सकते हैं उसका जो भी पसंद है उसको अकॉर्डिंगली वो चूज़ कर सकता है. देखिए कर्व कैसे बनेगा. फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 1 गुड, यानी कि ये 1 गुड, यहाँ पर ले लेते हैं एक्स गुड. तो 1 क्वांटिटी इसकी है और ये वाई गुड, वाई की कितनी है 15. तो 1 हो गया इसका और 5 कितना गया 15 तक. तो ये हमारा कॉम्बिनेशन कौन सा बन गया, सॉरी ये 15 16 था, 15 14 और 16 के बीच में आएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये ए कॉम्बिनेशन हो गया.
एक कॉम्बिनेशन उसको ये मिला, या तो वो एक x की इतनी क्वांटिटी और y की इतनी क्वांटिटी चूज़ कर सकता है। दूसरे कॉम्बिनेशन में हम क्या बता रहे हैं, 2 यूनिट्स वो इसकी ले रहा है और 11 यूनिट्स इसकी ले रहा है, तो एक हमारे पास ये बना, एक कॉम्बिनेशन B, A B। फिर C कॉम्बिनेशन पे क्या है, 3 यूनिट्स x गुड की और y की कितनी ले रहा है, 8, ये बन गया। फिर 6 और 4, तो ये 4 है और कहाँ तक लाना है, 6 तक, ठीक है। और नेक्स्ट है 5 और 5, तो 5 कहाँ गया, ये आ गया 4 और 6 के बीच में, और यहाँ पर हमारा ये है, ठीक है। ये हमारा D पॉइंट और ये E पॉइंट, और इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, इंडिफरेंस कर्व IC, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं IC, इंडिफरेंस कर्व। मतलब ये बता रहा है कि जितने पॉइंट्स हैं उसमें कंज्यूमर को इक्वली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब क्या होता है कि ये बढ़ता है तो क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व नीचे होता है तो क्या होता है, कब नीचे हो सकता है या कब ऊपर हो सकता है, एक सिचुएशन से भी आती है। इंडिफरेंस कर्व मान लीजिए नीचे हो गया जो उसके पास है, क्या होगा इससे, इसका क्या मतलब है, इंडिफरेंस कर्व नीचे होने का मतलब है उसका बजट कम हो गया है, यानी कि अब वो पहले जितना खर्च नहीं कर सकता, उसकी एक x की भी क्वांटिटी कम हो गई है और y की भी क्वांटिटी कम हो गई है। और अगर इंडिफरेंस कर्व बढ़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो इसका मतलब होता है कंज्यूमर का बजट पहले से ज़्यादा हो गया है, अब वो उन्हीं दोनों गुड्स की ज़्यादा क्वांटिटी को यूज़ कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है। तो ये इंडिफरेंस कर्व को राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट होने का मीनिंग होता है, मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना मतलब इनकम कम होना, और राइटवर्ड शिफ्ट होना मतलब इनकम बढ़ना, यानी कि उसके रिसोर्सेज बढ़ गए हैं, अब वो अपनी कंजम्पशन को बढ़ा सकता है। पहले प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या इंडिफरेंस कर्व की क्या पर्टिकुलर क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है इसमें इट ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए इंडिफरेंस कर्व का ये ही शेप होता है। अब क्यों ये होता है, क्योंकि बजट लिमिटेड है, अगर आप एक चीज़ की डिमांड को बढ़ाएंगे तो आपको दूसरा कम करना ही पड़ेगा। अगर आप एक चीज़ को कम नहीं कर रहे हैं तो दूसरा बढ़ नहीं सकता, तो अगर एक चीज़ कम हो रही है, एक ज़्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली एक स्लोप डाउनवर्ड होगा और डाउनवर्ड लेफ़्ट टू राइट होगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम मैक्सिमम को चाहते हैं। इस पे जो भी पॉइंट्स है, एक चीज़ कम है, एक ज़्यादा है, अगर ये एक ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगी, तो इधर से इधर चला जाएगा, मतलब उसका शेप ऐसे ही आएगा। जैसे आप कहते हैं ना कि आपको बुक भी चाहिए, पिक्चर्स भी देखनी है, पिक्चर देखनी है तो क्या करेंगे आप, पैसे हैं आपके पास 500 रुपये, आप 500 रुपये में बुक ले आइए या पिक्चर देख लीजिए। अब आधी आधी तो देख नहीं सकते, या तो पिक्चर कट करेंगे या बुक कट करेंगे। तो आप एक चीज़ को कम करेंगे, एक चीज़ बढ़ाएंगे, तभी ये पॉसिबिलिटी है आपके लिमिटेड बजट से। दूसरा होता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, हमेशा कॉन्वेक्स होता है। देखिए कॉन्केव क्यों नहीं हो सकता, अगर हम आपसे कहते हैं ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या हो रहा है, देखिए दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है। इसमें या तो दोनों घट रही हैं या दोनों बढ़ रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी है और ये भी इतना है। इसमें क्या दिखा रहा है, एक चीज़ बढ़ गई है और एक चीज़ कम हो रही है। तो ये इसकी वजह से ये हमेशा कॉन्वेक्स शेप में होता है, कॉन्केव नहीं होता है। थर्ड है नेवर इंसेक्ट ईच अदर। नेवर इंसेक्ट मतलब ये नहीं कर सकते। अब ये क्यों नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा कि हायर अगर IC है तो इसका मतलब उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसका बजट ज़्यादा है। और अगर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो नीचे वाले पे कैसे आ सकता है। इंटरसेक्ट करने का मतलब
दोनों कर्व एक बार इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ गए। इक्विलिब्रियम नहीं होता है इसमें कभी भी, हायर वाला हायर सेटिस्फैक्शन देता है, लोअर वाला आईसी लोअर सेटिस्फैक्शन देता है, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। मतलब नीचे और ऊपर वाला आईसी एक जैसा सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। नेक्स्ट इज द लास्ट, हायर आईसी मीन्स हायर सेटिस्फैक्शन। देखिए इसी पॉइंट को क्लियर कर रहा है, हमने आपसे बताया कि ऊपर वाला आईसी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, नीचे वाला आईसी कम सेटिस्फैक्शन देता है।